भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो ठीक है, फिर हम अपनी सारी लड़ाइयां खत्म कर देते हैं, क्योंकि ऊंची जात वालों से हम यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लोग सोचते हैं कि हम उनके साथ रहने लायक नहीं हैं, उनके साथ खड़े होने लायक नहीं हैं। अगर यही सब हम आपस में करेंगे तो फिर हमें और उनमें क्या फर्क रहा? फिर तो हम ऐसे ही बन के रहेंगे जैसे वो हमें बनाकर रखना चाहते हैं। तो आज से हमारी सारी लड़ाइयां खत्म, ठीक है? माफ कर दीजिए मुझे भीम भैया। दीपक, जाओ और अपने बाबा से बात करो और उन्हें समझाओ कि ये तुम्हारी उम्र ब्याह करने की नहीं है। जाओ दीपक। चलिए बाबा बात करने, और मुझे माफ कर दीजिए। चलिए बाबा। शोभा काकी, आप चिंता मत कीजिए, अभी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आप और हम सब चाहते हैं। हाँ शोभा काकी, और हम सब आपके साथ हैं। भीम, रमा, सोची थी पति इतने साल बाद लौट कर आया तो बेटे और पति के साथ एक नए जीवन की शुरुआत करूंगी, लेकिन यहाँ तो एक नया ही नाटक शुरू हो गया। बाबा, क्या नाटक चाहते हैं आप जिंदगी में? नाटक नहीं बेटा, तुम्हारा घर बसाना चाहता हूँ। देखिए बाबा, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, उसके बीच में कुछ भी करना वो नाटक है। और घर बसा है ना मेरा, आप हैं, मैं हूँ, आई है, अब क्या घर बसाना? हम तीनों के बीच एक और आ जाएगा, तुम्हारी पत्नी। तो वो मेरी, तुम्हारी, तुम्हारे माँ की सेवा करेगी और सुबह से लेकर शाम तक हम सबकी जरूरतों का ख्याल रखेगी, चाय से लेकर नाश्ते तक और घर की सफाई से लेकर तुम्हारे पैर दबाने तक। सोचो कितना अच्छा जीवन होगा। मतलब बाबा, आप एक नौकरानी लाना चाहते हैं? नौकरानी नहीं बेटा, पत्नी बोल रहा हूँ। बाबा, भीम भैया कहते हैं कि पत्नी साथी होती है, कई बार माँ होती है, कई बार बहन होती है, कई बार गुरु भी होती है। और सेवा कराने से कोई पति नहीं बन जाता, बल्कि एक दूसरे के समर्पण से पति पत्नी बनते हैं। और समर्पण करने के लिए सक्षम होना जरूरी है, इसलिए तो पढ़ लिख रहा हूँ। झूठ बोलता है भीमराव। सच बोलते हैं। आपके हिसाब से पत्नी की परिभाषा वो है जैसे मेरी आई पत्नी बनी। पूरे जीवन बस उन्हें रोते हुए देखा, दुखी देखा। मैं जब भी शादी करूंगा ना, तो मेरी पत्नी को आई की तरह जीवन नहीं दूंगा, बल्कि रमत ताई की तरह जीवन दूंगा। भीम भीम भीम, अब मैं हूँ या भीमराव है? आप है मेरे बाबा, मगर भीम भैया ने मुझे जीना सिखाया, सोचना सिखाया और फैसले करना सिखाया। और अभी भी उन्होंने ही समझाया कि अपने बाबा को समझाओ। बाबा, मैं बड़े प्यार से कह रहा हूँ, बात मान जाइए मेरी। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरी बात मानेगा या नहीं? नहीं मानेगा तो तुम्हारा बाप भी। दीपक, पुरुषोत्तम काका, बाप होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने बेटे को मारते रहें। जैसे बेटा या बेटी पर दबाव होता है अच्छी संतान बनने का,
वैसे ही माँ बाप पर दबाव होना चाहिए अच्छे माँ बाप बनने का। बेटे की विवाह की बात कर रहे हैं ना, और बेटे पर ही हाथ उठा रहे हैं। बात करने आए थे ना, हो गई बात। चल बेटा घर चल। घर नहीं आई, आज रविवार है, आज स्कूल नहीं जाना है। भीम भैया की लड़ाई में साथ देने जाऊंगा। कुछ तो करना होगा, कुछ तो उपाय ढूंढना होगा। क्या ढूंढ रहे हैं आप सब? आपसे पूछ रही हूँ, क्या ढूंढ रहे हैं? बाबा, मैंने भी हर जगह ढूंढी पर कहीं कुछ भी नहीं मिला। अगर बताइए तो सही, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? यही कुछ खुले पैसे जिससे भीम कागज खरीद सके, क्योंकि आज कागज खरीदने के पैसे खत्म हो गए हैं। बात तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कितने पैसे हैं हमारे पास। और हाँ, जो एक दो पैसे थे वो मैंने पहले ही छुपा दिए। हाँ, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए जो भी पैसे कोने कोने में रखे थे सब मैंने चुन चुन कर इकट्ठा कर लिए और अपने आंचल में बांध लिए। देखो, हाँ, ये सब करते करते हाथ भी कट गया, लेकिन आज दर्द नहीं कर रहा। पता है क्यों? क्योंकि आज मैंने भीमराव को सवाल पूछने, घूम घूम कर नौटंकी करने से रोक दिया। और आज जैसे आप सोच रही है, वैसे मेरे पति के दुश्मन भी सोच रहे होंगे। देख रहे हैं भाइयों, ये भीमराव का सूचना पट आज एकदम खाली पड़ा है। कल तक जहां सवालों की झड़ी लगी रहती थी, आज मैदान एकदम साफ। लगता है भीमराव के सवालों की स्याही खत्म हो गई। बाबा, सही कहते हैं आप। जब औकात ना हो तो मुहिम शुरू करनी ही नहीं चाहिए। देखा था आपने कैसे गाजे बाजे के साथ आग दिखा रहा था कि सारी व्यवस्था जलाकर राख कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। फिर कहां गई आग? बुझ गई, खत्म। छा गया अंधेरा सारी मुहिम पर। अंधेरा नहीं छाने दूंगी। मेरे पति की लड़ाई एक आग की तरह नहीं है तो सब ध्वस्त कर दे। इनकी लड़ाई एक दिए की लौ की भांति है, जिसकी बाती खुद को जला जलाकर प्रकाश फैलाती रहती है। अंधकार का साम्राज्य नहीं होने देती। और जब तक मैं हूं तब तक इतना तेल कहीं ना कहीं से तो ला ही लूंगी कि इनका दिया जलता रह सके।
और मुझे अंदाजा था कि अगर कहीं किसी ने गलती से पैसे रख दिए होंगे तो आप वो भी ले लेंगे। और अपनी ईर्ष्या में आप हमारा कमरा तलाशना भूल गई। इसीलिए मैंने अपने कमरे की हर एक चीज छान मारी और जो भी पैसे मिले वो ले लिए। मेरे पास इतने ही पैसे हैं। इससे जितने कागज आएंगे आज उतने सवाल लिखे। कोई बात नहीं रमा, कम से कम तुमने मेरे इस लड़ाई की आग को बुझने नहीं दिया, यही बड़ी बात है। चलता हूँ बाबा। जीजा भाई, जो औरत अपने आंचल में परिवार की खुशियां संजोती है वो आंचल रमा जैसी औरत का हो जाता है। और जो औरत अपने आंचल के कोने में ईर्ष्या और परेशानी की गांठ बांधकर सुरक्षित रखती है वो आंचल जीजाबाई जैसी औरत का होता है। आंचल एक ही होता है, लेकिन औरत को क्या बांधना है वो उसके अपने चरित्र पर तय होता है। और हाँ जीजाबाई, एक बात और, रमा जैसी औरतों के हाथ कटा नहीं करते, बल्कि तुम जैसी औरतों के हाथ घायल होते हैं। अगर सीखना चाहो तो उन कटे हुए हाथों से भी कुछ सीख सकती हो। सोचो जरा। चाहे मैं जितनी बार हारूं, लेकिन लड़ना छोड़ूंगी नहीं। लड़ती रहूंगी, कभी ना कभी तो जीतूंगी। मालिक, मालिक, मालिक। क्या हुआ? वो भीमराव हमें जीने नहीं देगा मालिक। क्या किया उस भीमराव ने? मेरे बेटे को इतना दूषित कर दिया अपने विचारों से कि वो अब मेरी सुनता ही नहीं है। बताइए मैं क्या करूं? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनेगा? बाप है तो उसका, उसे सुनना पड़ेगा। तुम्हारे जैसे बाप को ना जाकर मर जाना चाहिए। कि किसी काम के नहीं हो तुम। हाँ हाँ, हमारा बेटा ऐसा कुछ करता तो इतने थप्पड़ मारते कि मार मार के बेहोश कर देते। मानेगा तो तुम्हारा बाप भी। अरे मेरा बेटा, मैंने कहा सुबह सुबह जाके पानी लेके आ, कहने लगा बाबा पैर दुख रहा है। मैंने कहा लगा 4 थप्पड़। हाँ? डर से रो रहा है। बेटा हो क्या नहीं सुनेगा? सुना, ऐसे होते हैं बाप, और एक तू है। मालिक मैंने भी हाथ उठाया था,
लेकिन उस भीमराव ने पकड़ लिया और मुझे ज्ञान देने लगा। कुछ नहीं हो सकता तेरे से। अरे तो बाप के लाने के लायक नहीं है। सही बोला। ए पुरुषोत्तम, वो देख, तेरा बेटा दीपक उस भीमराव के साथ आ रहा है। उसे मारने का मन कर रहा था ना तेरा? अच्छा मौका है, निकाल अपनी भड़ास। और यहाँ वो भीमराव भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम है ना, हम संभाल लेंगे। मन भर के मार लेगा दीपक को तो तेरे मन को थोड़ी शांति मिलेगी, समझा? छूकर दिखाए कोई, भीम भैया केस कर देंगे। आसान है क्या? अपने औकात में रहे, हैं? बच्चा है ना, बच्चा जैसा ही रहा। भीमराव बनने की कोशिश मत कर। देख रहे हैं बाबा, इस भीमराव के साथ रहकर कितना बेशर्म और बदतमीज हो गया है। अपने बाप के सामने कैसी धमकी दे रहा है। अरे बेटा, वो कहावत सुनी ना तूने, संगत का असर पड़ता है। जब गुरु बर्बाद है तो चेला तो बर्बाद होगा ही ना। दीपक, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये लो कागज लो और सवाल लिखो। भीमराव, आज बस ये 2-4 कागज हैं? क्या हुआ, कागज मिल नहीं रहे क्या? मतलब अब तुम अपने सारे सवाल इन्हीं 2-4 कागजों में लिखोगे बस? मेघनाथ जी, वैसे तो वो एक ही पर्ची होगी जो सवाल सही व्यक्ति तक पहुंचाएगी। आज तो फिर भी हमारे पास 2-4 पर्चियां हैं। तो आज 2-4 हैं तो कल के लिए कुछ बचा नहीं होगा ना भीमराव? तो इसका मतलब ये सही सवाल अगर किसी सही आदमी तक नहीं पहुंचा तो तुम्हारा खेल खत्म। महिपाल जी, आप तो मुझे कॉलेज से देखते आए हैं ना, अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं आप मुझे, फिर भी ऐसे बातें करते हैं। अगर मैं ऐसे ही रोज कल कल की सोचता रहा तो मेरा आज कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कल के बारे में कल सोचूंगा। हो गया दीपक? हो गया भीम भैया। तो कर लो भीमराव, हारने से पहले अपनी ये आखिरी कोशिशें भी कर लो। सही है, चलो चलते हैं। पुरुषोत्तम, थोड़ा आगे, बस। कैसा बाप है रे तू, हैं? तेरा बेटा तेरे सामने इतनी जबान चला रहा है और तू खड़े खड़े मुंह देख रहा है उसका। इस भीमराव ने तेरे बेटे को अपना चमचा बना दिया है। जो भीमराव कहता है वही दीपक करता है। ये सब देखकर तुझे नफरत नहीं होती उस भीमराव से? होती है। अरे गुस्सा आता है कि नहीं उस भीमराव पर? बहुत ज्यादा। तो इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा अपना बदला लेने का। सुन, वो भीमराव के हाथ में जो सवालों के कागज हैं ना, तो उससे छीन और भाग जा। और तब तक भागना जब तक कि वो दौड़ते दौड़ते थक ना जाए। जब वो दोनों थक कर चूर हो जाए ना, तो वो कागज उनके मुंह पर फाड़ कर फेंक देना। तब समझ आएगा उस भीमराव को कि पुरुषोत्तम क्या चीज है, और तेरा थोड़ा बदला भी पूरा हो जाएगा। आई बात समझ में? अरे सोच क्या रहा है? अरे जाओ उसके पीछे, इससे तेरा गुस्सा भी शांत होगा। चाचा भाग भाग। सही। अरे भीमराव, तुमने इसके बेटे को छीना है तो ये तुमसे कागज तो छीन ही सकता है। मेघनाथ जी, कुछ भी कहिए, दिमाग बहुत सही लगाया आपने। पुरुषोत्तम के गुस्से का इस्तेमाल भीम के खिलाफ कर दिया। करना पड़ता है,
साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ, पर जीतना जरूरी है। ये भीमराव, हम ऊंची जात वालों से तब तक अपनी लड़ाई जीत नहीं सकता जब तक कि ये अपनी पूरी जात को संगठित न कर ले, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये पुरुषोत्तम, हितेश, जोखो, जनार्दन सब इसी की जात के हैं, पर फिर भी हमसे ज्यादा भीमराव को उसकी लड़ाई लड़ने से रोक रहे हैं। बाबा, अब ये भीमराव करे अपनी ऊर्जा खर्च पुरुषोत्तम को पकड़ने में। लोगों तक सवाल पहुंचाने के लिए ऊर्जा ही नहीं बचेगी इस भीमराव पे।